बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। आज जो है मैं आप लोग के साथ एक बहुत हैरत अंगेज स्टोरी शेयर करूंगी। पहली तो ये दरूद इब्राहिम का मिरेकल है। दूसरी चीज़ इसमें ये है, इस स्टोरी में जो स्पेशली सबको सुनना ज़रूरी है कि जिन्नात और असरात जो हैं वो किस तरह से पीछे लग सकते हैं और उनसे हिफाजत के लिए हमें क्या करना चाहिए। ओके जी, इसी के साथ जो है मैं आपके साथ जो मिरेकल स्टोरी है वो जिक्र करती हूँ। तो ये बात जो है वो 2016 की है। मुझे एक दरगाह पर जाना था। तो दरगाह पर जाने से पहले जो था वो हमने ग्रीन कलर की जो चूड़ियाँ थी, हरे रंग की बैंगल्स, वो खरीदी थी। और मेरी खाला ने ये कहा था कि दरगाह पर जाने के बाद जो है आप उसको अपनी शादी की नियत से जो है वो बांध देना। यानी कि किसी पेड़ पर, या आपने अक्सर देखा होगा कि दरगाह में जो है वो औरतें बहुत मतलब धागे वगैरह जो हैं वो बांधती हैं। तो वही इनकी आंटी ने जो था वो इनको बोला था कि आप अपनी जो चूड़ी है जो आपने खरीदी है वो वहाँ पर शादी की नियत से बांध देना। तो ये सिस्टर कहती हैं कि जब मेरी आंटी ने मुझसे कहा कि 4 चूड़ियाँ जो हैं वो अपने हाथ में पहन लेना और 2 चूड़ियाँ जो हैं वो बांध देना, तब मुझे बिल्कुल भी दीन का इल्म नहीं था। मुझे बिल्कुल भी किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी। तो ऐसा हुआ कि मगरिब का वक्त था और मैंने जो था वो जाकर के वो बैंगल्स जो थी, वो 2 बैंगल्स जो आंटी ने बोला था वो बांध दी थी। पहले मैंने उसके बाद मगरिब की नमाज अदा की और मगरिब की नमाज अदा करने के बाद जब मैंने 4 बैंगल्स जो रह गई थी उनको अपने हाथ में पहनने का ट्राई किया तो वो साइज़ छोटा था और वो चूड़ियाँ जो थी वो मेरे हाथ में नहीं आ रही थी, वो टूट गई। उसके बाद जो था मैं मायूस हो गई कि चूड़ियाँ जो हैं वो टूट गई हैं। और उसके बाद जब मैं मगरिब के बाद जो उस दरगाह में जो था वो मगरिब की नमाज के बाद जो था वो ज़िक्र होता था, तो ज़िक्र में जो था मैं शामिल हो गई और वहाँ पर जो था मैं अपने चेहरे से जो था वो नकाब को हटा लिया। यानी कि जब मगरिब के बाद दरगाह में जो ज़िक्र होता था वहाँ पर मैं ज़िक्र में बैठ गई और जब ज़िक्र में बैठी तो अपने चेहरे से जो था वो नकाब को हटा लिया। तो ज़िक्र करते हुए मैं देखती हूँ कि एक ग्रीन बैंगल, यानी कि वो हरे रंग की एक छोटी सी चूड़ी जो मेरे हाथ में नहीं आ रही थी वो मेरे हाथ में है। और मैं देखकर जो था वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई और मैंने सोचा कि ये मेरे हाथ में कहाँ से आ गई। ये तो अभी मेरे हाथ में आ नहीं रही थी और इसका तो साइज़ छोटा था और इस वजह से मैंने पहनी भी नहीं थी, और बिना मेरे पहने ये अपने आप से जो है वो मेरे हाथ में कैसे आ सकती है। मैं काफ़ी ज़्यादा जो थी वो हैरान रह गई। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि हो सकता है कि शायद मैं दरगाह पर हूँ तो ये अल्लाह के वली की जो है वो कोई करामत होगी और गैप से मेरे हाथ में जो है वो ये चूड़ी आ गई। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मुझे जो है वो शादी का इशारा जो है वो मिल गया है। उसके बाद 2.5 ईयर हो गया उस बैंगल को आए हुए मेरे हाथ में। वो चूड़ी जो थी वो टूटी ही नहीं कभी। उस पर आप कितनी भी भारी कोई चीज़ गिर जाए तब भी वो चूड़ी जो थी वो टूटती नहीं थी, और हाथ में से निकालो तो हाथ में से भी नहीं निकलती थी, बल्कि हाथ में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती थी और हाथ बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होकर सूज जाता था। जबकि एक गिलास की जो चूड़ी होती है कांच की, वो तो 2 मिनट में जो है वो टूट जाती है, उसको टूटने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन वो चूड़ी तो पत्थर से भी ज़्यादा मजबूत थी कि वो टूटने का नाम ही नहीं लेती थी। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे अंदर जो था वो अलग अलग तरह के बहुत सारे बदलाव जो थे वो आने लगे। मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। मैं पहले बहुत ज़्यादा स्लिम थी लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा जो था वो हैवी हो रही थी और बहुत ज़्यादा जो था मेरा दिमाग जो था वो एकदम से गर्म हो जाता था और एक अजीब सी जो कैफियत थी वो मेरे साथ होने लगी थी। देखते ही देखते मेरे जिस्म के हिस्सों में जो था वो दर्द होने लगा था। कभी मेरे हाथों में दर्द होता, कभी मेरे सर में दर्द होता, तो कभी मेरे पैरों में दर्द होता। यहाँ तक कि मुझे जो था वो बहुत ज़्यादा खुजली होने लगी थी, डार्क सर्किल हो गए थे, मोटापा हो गया था, सांस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, सांस लेने में नींद नहीं आती थी, अजीब सी हालत महसूस होती थी। और मेरी खूबसूरती जो थी वो बदसूरती में बदलने लगी और इसकी वजह से रिश्ते जो थे वो रिजेक्ट होने लगे। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ भी मुझे समझ नहीं आता। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई।
और आप ये देखें कि हमारा जो ध्यान था वो कभी उस चूड़ी के ऊपर गया ही नहीं। हमारा कभी ये शक हुआ ही नहीं कि सब कुछ जो हो रहा है वो उस चूड़ी की वजह से हो रहा है जो मेरे हाथ में है। फिर ये सब कुछ चलता रहा और घर में सब लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। देन ये ख्याल आया कि क्यों ना किसी आलिम से जाकर जो है वो बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस मसले का क्या हल है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो जब हम एक आलिम के पास गए तो उन्होंने देखा और उन्होंने बताया कि मेरे हाथ में जो वो चूड़ी थी हरे रंग की, वो एक जिन्नात ने डाली थी और जिन्नात ने जो था वो शादी की नियत से डाली थी। जो मेरे ऊपर आशिक हो गया था उस वक्त, जिस वक्त मैंने उस दरगाह में जो था वो अपना नकाब हटाया था, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो था वो अपना नकाब नहीं हटाना चाहिए था और उसने वही चूड़ी जो मेरे हाथ में नहीं आ रही थी, वो हरे रंग की चूड़ी मुझे निकाह की नियत से जो थी वो पहना दी। उन्होंने उसके बाद जो था वो बहुत कोशिश की, बहुत सारे काम किए कि किसी तरह से जो है वो चूड़ी मेरे हाथ से निकल जाए या फिर टूट जाए, लेकिन उन्हें जो था इन चीज़ों के बारे में इतना इल्म नहीं था, इसलिए उन्होंने जो था बहुत तरह तरह के काम बताए करने के लिए, लेकिन वो चूड़ी जो थी ना तो वो टूटी और ना ही वो मेरे हाथ में से निकली। क्योंकि जाहिर सी बात थी कि जब चूड़ी जिन्नात ने डाली थी शादी की नियत से और वो जिन्नात जो था वो आशिक था, तो उस चूड़ी को निकालना आसान नहीं था, क्योंकि इंसान भले ही अशरफुल मखलूकात है लेकिन जिन्नातों की ताकत जो है वो भी कम नहीं होती है। अच्छा जी, तो यहाँ बीच में मैं आप लोग से ये कहना चाहूँगी कि ये एक रियल स्टोरी है। तो आप लोग जो हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिन्नात इस तरह से कैसे पीछे लग जाता है। ये तो मैं आपके साथ शायद पहली स्टोरी जो है आज जिक्र कर रही हूँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो है वो मेरे पास जो है वो डरने वाली और ख़तरनाक स्टोरीज़ जो हैं वो आई हैं, जो वाकई में जो था वो मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि मेरे लिए ही उनको सुनना जो था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो इसीलिए शायद बोला जाता है कि जो है वो अपना चेहरा जो है वो हर जगह जो है वो नहीं खोलें, ज़्यादा मेकअप जो है वो नहीं करें, ज़्यादा जो खुशबू वगैरह है वो नहीं लगाएं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते हैं और फिर उसका नुकसान जो है वो उठाते हैं, या फिर दरगाह वगैरह पर जो है वो इस तरह के जो है वो धागे वगैरह जो है वो नहीं बांधें और इस अपना जो चेहरा है वो हर जगह उसे नहीं खोलें। आयतल कुर्सी पढ़कर निकले, और ख़ास करके जब कब्रिस्तान के पास से निकलते हैं या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको शक है कि यहाँ पर जिन्नात हो सकते, क्योंकि जिन्नात हमें नहीं दिखते लेकिन वो तो हमें देख रहे हैं, तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हिफाजत के साथ जो है वो निकले। उसके बाद ये सिस्टर कहती हैं कि जनवरी के मंथ में 2019 में रात में पता नहीं क्या हुआ और किसी ने क्या किया कि मैं रात भर जो था वो बहुत ज़्यादा तड़पने लगी और मेरा हाथ इतना मोटा और लंबा और दर्दनाक होने लगा कि मैं बता नहीं सकती। इतना लंबा कि ऊपर फैन के थोड़ा करीब हाथ नीचे उठा रही थी, और रात के 10:30 बजे ये तकलीफ़ जो थी वो शुरू हुई थी और फजर तक जो था मैं रोती रही और ये तकलीफ़ जो थी वो कम नहीं हो रही थी। और फजर की अजान के वक्त जो था वो बैंगल जो थी वो टूट गई। वो जो आलिम थे, क्योंकि वो अपनी जो कोशिश थी वो जारी की रखे हुए थे कि किसी तरह से जो है उस बैंगल को निकाल दिया जाए हाथ से या तोड़ दिया जाए, लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि वो चूड़ी तो टूट गई, लेकिन जब से जो था मेरा जो राइट हैंड था वो इस तरीके से हिलता था जैसे सांप जो होता है वो लहराता है, बिल्कुल इस तरीके से जो था मेरा हाथ हिलना शुरू हो गया था। और कुछ दिन बाद जो था वो मेरा लेफ्ट हैंड जो था वो भी जो था वो इसी तरीके से हिलने लगा, और फिर देखते ही देखते मेरे जिस्म का जो था वो हर एक पॉइंट हिलने लगा, यहाँ तक कि मेरी जुबान, मेरे हाथ पैर। और उसके बाद देखते देखते दर्द जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और इतनी खुजली हो गई जिस्म में हर जगह कि मुझसे रहा नहीं जाता था और दाने भी होने लगे थे। और उसके बाद ऐसा हो गया था कि ना तो कोई मुझे छू सकता था और ना ही मैं किसी को छू सकती थी। कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिस्म का जहाँ पर मुझे तकलीफ नहीं हो। मैं यहाँ तक कि चल भी नहीं सकती थी और ना ही अपनी आंखें खोल सकती थी, ना ही मुंह खोलने की ताकत थी। ऐसा था बिल्कुल जैसे कि एक जिंदा लाश बन गई हूँ।
यहाँ तक कि सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, सांस भी नहीं ली जाती थी। मेरे लिए जो है थे वो पंप आते थे, वो जो पंप होते हैं ना सांस लेने वाले, अस्थमा वाले शायद होते हैं, में भी वो वाले पंप जो थे वो मेरे लिए आते थे और ऑक्सीजन के ज़रिए जो था मैं ऑक्सीजन लेती थी। सर में दर्द, पेट में दर्द, दांतों में दर्द, बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी और ऐसा लगता था जैसे बदन के अंदर जो है वो जलन हो रही है और वो जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो मुझे काट रही हैं पूरे बदन में। इस तरीके से मुझे तकलीफ़ होती थी और यहाँ तक कि मेरे हाथों और पैरों के नाखून में से भी जो था वो आग निकलती थी। मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की वजह से परेशान थी और इसके बाद जो था वो एक के बाद एक आमिल को जो था वो दिखाया और मेरा इलाज करवाया, लेकिन कहीं भी जो था वो मुकम्मल शिफा मुझे नहीं मिली, जिसकी वजह से जो था वो 6 महीने तक जो था मेरी नमाज कज़ा हुई, जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखता था और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता था, क्योंकि माशाल्लाह से मैं नमाज पढ़ने वाली लड़की थी। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी इस बात की वजह से कि मैं जो हूँ वो अल्लाह के सामने खड़े होने की ताकत भी नहीं रखती हूँ और मैं कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ कि मैं सजदा भी नहीं कर पाती हूँ। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से जो हैं ये सिस्टर गुजरी हैं और उसके बाद जो था इनकी लाइफ में जो था अल्हम्दुलिल्लाह वो मिरेकल हुआ। तो आप लोग ने जो है वो ख़ास करके इन सिस्टर के लिए जो है वो बहुत सारी दुआएं करनी है और इसके आगे की जो स्टोरी है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको जो है वो 2 पार्ट्स में कवर करूँगी। तो आगे की स्टोरी जानने के लिए जो है वो आपने दूसरा पार्ट जो है वो देखना हो।